कल जो भूरी वाले आश्रम के सामने हमलावरों के द्वारा जो हमला किया गया है उसकी घोर निंदा के लिए यहाँ संत समाज धर्माचार्यों ने बैठक रखी है कि ये जो कृत्य हुआ है ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। इसकी संत समाज घोर निंदा करता है और मैं था नहीं, पीछे से हमला करना यह बिल्कुल ही निंदनीय है। महिला और बच्चों पर हमला करना ये बिल्कुल ही गलत है और ये आश्रम के अंदर, भूरी वाले आश्रम के अंदर जो गुंडे पल रहे हैं उन्हीं के द्वारा यह कृत्य कराया जा रहा है। नारायणानंद और दर्शनानंद इनके मुख्य कुख्यात लोग हैं ये, और इन्हीं लोगों के द्वारा ये हमला कराया गया और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था यदि अगर पुलिस वहाँ नहीं होती तो। मेरी कोई दुश्मनी किसी से है ही नहीं है, सिर्फ कृष्णानंद जी हमारे पास आ गए, उस दिन रात्रि को रुक गए, बस इसी को लेकर के इनके अंदर टीस होगी कि ये कृष्णानंद जी का पक्ष ले रहे हैं तो इन्हीं को ही हटाओ बीच में से। हाँ, कल 3 गिरफ्तारी हुई हैं और 3 लोग हैं। एक कोई पिस्टल वाला व्यक्ति था, PSO था शायद प्रज्ञा सिंह का, और 2-3 लोग पंजाब के थे। FIR तहरीर दे दी गई है और प्रशासन कह रहे हैं कि बिल्कुल जांच चल रही है, इसमें FIR करी जा रही है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, अन्य और संगठन के पदाधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। सभी आश्चर्यचकित हैं कि आपके आवास पर हमला करना यह तो निंदनीय है और कहा है कि सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई होगी। कल लगातार इधर विगत कुछ दिनों से मोती झील पर जो हमारा आश्रम है, भूरी वाला आश्रम, उसमें विवाद चल रहा है और उस विवाद में 13 तारीख को एक बहुत ही कह सकते हैं आश्चर्यचकित करने वाली घटना हुई कि उसमें उस विवाद में जहां 2 संतों का विवाद चल रहा है आश्रम में, जो कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बाद बीजेपी के भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का आगमन होता है और उस विवाद में आकर के वो सीधा उनका मनसा है कि वो आश्रम पर कब्जा करें। नहीं तो अगर वो उनका मनसा ये नहीं होता तो वो आती और यहाँ के गणमान्य संतों से मिलती और पूछती बात क्या है, लेकिन वो दूसरे पक्ष की तरफ से आती हैं, जो मैटर सब जुडिस है उस मैटर में आती हैं। और आने के बाद जो बगल में रहने वाले हमारे एक भागवताचार्य हैं, वेदाचार्य हैं, विद्वान हैं नागेंद्र जी, उनकी पत्नी के साथ विवाद करती हैं। उनके सामने ही उनके एक महिला पर, महिला सशक्तिकरण का नारा है हमारा बीजेपी सरकार का, मोदी जी इस पर बड़ी बात कर रहे हैं, हमारे योगी जी इस पर दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके उपस्थिति में उस महिला के साथ अभद्रता की जाती है। और यहाँ तक कि उनके PSO ने उस लड़ाई में उस महिला के ऊपर में पिस्टल तक निकाल ली और सीधे प्रज्ञा सिंह ठाकुर का इरादा था कि वह आकर दूसरे पक्ष के तरफ से जो मामला सब जुडिस है उस भूरी वाले आश्रम पर कब्जा करे। और इस पर बीजेपी के जो महामंत्री हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, या बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो हमारे आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी एवं JP नड्डा जी इत्यादि को देखना चाहिए और उनके अगेंस्ट और उनके PS के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं प्रशासन से, मध्य प्रदेश प्रशासन से भी यह मांग करता हूं या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रशासन से भी यह मांग करता हूं कि उस PS को तुरंत सस्पेंड किया जाए। ये इस तरह का कोई बनाना रिपब्लिक थोड़े है कि आप आएंगे और एक तरफ से कब्जा कर लेंगे, क्योंकि आप सांसद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो भी तब जब मामला सब जुडिस हो। तो प्रशासन को इस पर सख्त ध्यान देना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बहुत तेजी के साथ इस पर कार्रवाई करते हुए उस PS को निलंबित करे और सो कॉज नोटिस बीजेपी आला कमान को, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी देना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज परम पूज्य परम आदरणीय सुदामा कुटी के श्री महंत तीक्ष्ण दास महाराज जी व वृंदावन धाम के और भी महापुरुषों के सानिध्य में ये विचार हुआ कि जो भूरी वाला आश्रम का कई महीनों से विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में है, और हमने प्रशासन से पहले भी करी कि जब कोर्ट में मामला है तो कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा। पर अंदर जो बैठे हुए शरारती अनसर हैं जिन्होंने वहाँ अड्डा जमा रहा है और अनाधिकार चेष्टा करके वो एक आश्रम और उस क्षेत्र का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनके कारण आए दिन उस क्षेत्र में मोती झील में रहने वाले लोगों को भी तरह तरह की परेशानी होती हैं। कहाँ से
शरारती अंसर आते हैं, उपद्रव करते हैं और उनके कारण वहाँ बहुत डर का माहौल बना हुआ है। और अभी 13 तारीख को जो दुखद घटना हुई है कि हमारे आचार्य नगेंद्र जी की धर्मपत्नी के ऊपर एक बहुत बड़ा उनके ऊपर प्रहार किया गया और जहाँ तक कि देवी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो गनमैन है उसने पिस्टल टाल लिया और वहाँ ही रहने वाले महात्मा नारायणानंद गिरी ने षड्यंत्र सहित कई गुंडों को शरारती अंसरों को लेकर के उनके घर के ऊपर हमला किया। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने भी कहा है, प्रशासन से यही मांग करी है, जिसका हक न्यायालय सिद्ध करे उसी को ही मिले। पर ये जो दुखद घटना हुई है इसके लिए हम साध्वी प्रज्ञा हमारे अपने संत हैं, पर पहले उनको वृंदावन धाम के प्रमुख महापुरुषों को मिलना चाहिए था, प्रशासन को अवगत कराना चाहिए था। दोनों पक्षों की वो बात सुनते, पर उन्होंने एक ही पक्ष की बात को तो सुना पर दूसरा पक्ष को नहीं सुना है। और उनका अधिकार क्या है और वो किस न्याय से जो आश्रम की व्यवस्था को मांग रही हैं, ये इन बातों को तो उनको सुनना चाहिए था। तो इसी बीच में जो घटना हुई है अति दुखद है। हम प्रशासन से पुनः फिर यही मांग करते हैं कि जब तक ये न्यायालय कोर्ट में मामला चल रहा है और तब वहाँ से शरारती अनसरों को आश्रम से बाहर निकाला जाए और जो कोर्ट का निर्णय होगा वो हमको मानना होगा। कल जो वृंदावन में भोरी वाले आश्रम में हुआ, बाहर के संसद आकर के भोपाल के प्रज्ञा जी ने जो किया वो गलत किया। यहाँ के समाज से, यहाँ से पत्रकार से, यहाँ शासन से मिल करके जानकारी लेना चाहिए। उसमें आकर भूमाफियाओं से मिल करके गुंडागिर्दी करना और अपने पावर का प्रयोग करना ये महान अपराध है। इसका मैं निंदा करता हूँ। आगे इनको यहाँ से वृंदावन वासियों से, पत्रकारों से, शासन से प्रशासन क्षमा मांगना चाहिए। ये महिला है, उनके साथ उनके आदमी ने उन्होंने गाली गलौज किया और मारने पीटने पर उतारू। ये महान निंदनीय का वृंदावन में आकर के इस तरह से वृंदावन का अपमान नहीं करना चाहिए। इसका अपराध उनको भोगना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा।